कभी सोचकर देखा है कि सारे पैसेंजर एरोप्लेन्स में इमरजेंसी के लिए हर पैसेंजर को पैराशूट क्यों नहीं दे देते? कई रीजन हैं इसके पीछे। पहला, जब एक एरोप्लेन आसमान से नीचे गिरता है, क्रैश होता है, इतना टाइम नहीं होता कि 300 लोग जो प्लेन में बैठे हैं सब एक एक करके दरवाजे से नीचे कूद पाए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से उतरने की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो भी लोग ढंग से नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, पैराशूट से कैसे उतरते हैं। चलो कहने के लिए मान लेते हैं कि सारे पैसेंजर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाएगी पैराशूट ऑपरेट करने के लिए। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि सारी कमर्शियल एयरलाइंस 35,000 फीट की हाइट पर उड़ती हैं। दूसरी तरफ स्काई डाइविंग करते वक्त अगर आप 15,000 फीट से ऊपर स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उतनी ऊपर से अगर आप एरोप्लेन से कूदते हो तो आप ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाओगे। ऊपर से तापमान होंगे -34 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस प्रॉब्लम को भी आपने ओवरकम कर लिया, अगली प्रॉब्लम आएगी वजन की। 300 पैराशूट्स का वजन 3000 किलो होता है। फ्लाइट्स के लिए कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा ये करना और आपके लिए टिकट का प्राइस ऊपर चले जाएगा।